आज का हमारा ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, जो हाथों से कारीगरी करके कुछ नई चीजें बनाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो 17 सितंबर 2023 से शुरू की गई थी। बीच में बहुत सारे लोगों से आवेदन इसमें कराए गए, लेकिन सब फर्जीवाड़ा हुआ। लोगों ने गलत तरह से आवेदन कर दिए, जो लगभग सारे आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। मैंने इसलिए कहा कारीगर कि जो वास्तविक में अपना काम करते हैं और चाहते हैं कि सरकार से उन्हें कुछ ट्रेनिंग मिले, वो काम को और बेहतर सीख सकें, उसके बाद में उन्हें सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिले जिससे वो अपना जो काम है उसको और आगे बढ़ा सकें। वीडियो को पूरा सुनिएगा, देखिएगा। और उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। मुझे मालूम है इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे कम चलते हैं, आप लोग कम देखते हैं, लेकिन जो भी लोग देखेंगे उनका मैं शुक्रिया करूंगा और उनसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उन लोगों तक भेज दीजिएगा। क्योंकि जब भी लोग हमें मिलते हैं मैं उनसे पूछता हूं कि क्या इस योजना के बारे में उन्हें जानकारी है, तो उत्तर लगभग ना बराबर मिलता है, क्योंकि वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, वो सारी चीजों को नहीं समझते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या पहले से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि एक वीडियो के लिए हमें काफ़ी समय देना पड़ता है। आप उसको स्किप कर देते हैं बगैर पूरा सुने समझे। नहीं आप देखना चाहते हैं तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी को लाभ इससे मिल सके। कारीगरों में किस तरह कारीगर मैं आपको बताऊंगा। एक तो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, लुहार, जो लोहा पीटने का काम करते हैं, लोहे से छोटी छोटी चीजें, खुरपी, फावड़ा, हथौड़ी, छेनी वगैरह बनाते हैं, ऐसे लोग हैं। धोबी, जो कपड़ा धुलाई का काम करते हैं। दर्जी हो गए, जो सिलाई का काम करते हैं। मोची हैं, जूते का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले लोग हैं। सुनार हैं, जो सोने की वस्तुओं को, सोने को आकार देकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, सोने के कारीगर हैं उनके लिए। कुम्हार, बर्तन बनाने वाले लोग। राजमिस्त्री भी इसमें आते हैं। मछुआरे हो गए, जो जाल बनाने का काम करते हैं, वो लोग हो गए। मूर्तिकार हैं, मूर्तियां बनाने वाले, विभिन्न तरह के लोग हाथों से जो मूर्तियां बनाते हैं। और खिलौना बनाने वाले लोग। इतने तरह के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। पात्रता क्या है कि भारत का वह नागरिक हो, पारंपरिक कारीगर, शिल्पकार हो, काम करता हो, वह स्वयं काम करता हो। ऐसा नहीं कि दूसरों से काम करवाता हो, स्वयं वो अपना काम करता हो। पहले किसी सरकारी योजना का उसे लाभ ना मिला हो। ये बस इतनी सी इसमें शर्तें हैं। लाभ क्या मिलेगा, जब आप इसका पंजीकरण कराएंगे, आवेदन करने जाएंगे, उसके बाद में जब योजना का लाभ मिलेगा तो आपको एक विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। उसके बाद में प्रशिक्षण और स्किल अपग्रेडेशन का काम आपको दिया जाएगा। इसमें एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। 500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता प्रतिदिन का दिया जाएगा जब तक आप इसमें ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपको उपकरण किट सहायता दी जाती है। मान लीजिए जैसे लुहार की जो किट हो गई, हो सकता है वो कम की हो। सिलाई मशीन वाले को सिलाई मशीन दी जाएगी। कुम्हार को बर्तन बनाने वाला चाक वगैरह। लेकिन कुल मिला के 15,000 रुपये तक की जो किट, इसमें अधिकतम कीमत है, वो आपको मिलेगी। और फिर जो सबसे बड़ी बात है वो ऋण सुविधा, लोन आपको बगैर गारंटी का लोन दिया जाएगा। 2 चरण में आपको मिलेगा। एक तो 1 लाख रुपए आपको प्रथम किस्त के रूप में दिया जाएगा। अगर आप उसका सही से लेन देन करते हैं, समय से चुकता कर देते हैं, तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा अपने काम को बढ़ाने के लिए। तो ये 5% ब्याज पे सरकार आपको बैंक के माध्यम से तुरंत लोन दिलाएगी। 1 लाख रुपए, फिर 2 लाख रुपए।
सरकार प्रयास करेगी कि आप जो भी काम करें, जो भी लेन देन करें, अपनी वस्तुओं का बिक्री करें, उसका डिजिटल लेन देन हो। जैसे क्यूआर कोड पे भुगतान प्राप्त करें, क्यूआर कोड पे ही अगले व्यक्ति को आप भुगतान दें, ऐसा उसमें मार्केटिंग लेवल और ब्रांडिंग सरकार के द्वारा आप जो भी बनाते हैं करते हैं उसकी सरकार के द्वारा ब्रांडिंग की जाएगी। मार्केट में वो चीजें आप सरकार आपके पहुंचाएगी बिक्री के लिए। ये तो बात हो गई योजना की। अब हुआ क्या, जैसे पीछे की हम बात करें तो लोगों को सही जानकारी ना होने की वजह से लोग अंधाधुंध भागते चले गए सीएससी पर। सीएससी वाले को एक ही मालूम हुआ था कि दर्जी के लिए इस पे एक मशीन दी जाएगी और इतना लोन मिल जाएगा, 15,000 रुपए मिल जाएगा। कुल मिला के सही जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये ज्यादा अफवाह थी कि 15,000 रुपए सरकार से इसमें मिल जाएगा मुफ्त का। तो बहुत सारे लोगों ने, जिनका काम से कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था, ना वो लुहारी का काम करते थे, ना बढ़ई का काम करते थे, ना मूर्तकारी का काम करते थे, और फर्जी उन्होंने जाके वहां सीएससी आवेदन कर दिया कि हम फला फला काम करते हैं। लेकिन जब उनकी जांच की गई तो वो सारे हटा दिए गए। कागज इसमें क्या लगेंगे? कागज आपको कुछ नहीं इसमें देना है, जो आधार वगैरह सिर्फ चाहिए। अभिलेखों का सत्यापन जरूर होगा। जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद में आपके गांव पंचायत के गांव के सचिव के द्वारा ये सत्यापन किया जाएगा। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगर विकास अधिकारी शहरी क्षेत्र में सत्यापन करेगा। ट्रेड की पुष्टि करेगा। मान लीजिए कि आपने भर दिया कि हम कुम्हार का काम करते हैं, लेकिन गांव में जब पूछा गया, आपके घर को सत्यापन करने गया तो मालूम हुआ कि आप कुम्हार का काम नहीं करते हैं, आप कोई और काम करते हैं, तो वो फिर आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिजिटल आधार का सत्यापन किया जाएगा, डिजिटल सत्यापन और आधार का सत्यापन भी किया जाएगा। उसके बाद जो लाभ स्वीकृत समिति है जिला पे, उसको वो आवेदन भेज दिया जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद में प्रशिक्षण की अनुमति सरकार से मिलेगी। योजना के तहत आपको प्रशिक्षण देने की, टूल किट वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ऋण देने का काम किया जाएगा। तो ये इस तरह से योजना है। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, जो लोग अपने व्यवसाय से जुड़े हैं, हाथ के कारीगर हैं, काम करते हैं, तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आसान से किस्तों पे आपको ऋण मिलेगा, टूल किट्स मिलेगी, प्रशिक्षण भत्ता आपको मिलेगा। आवेदन बंद नहीं है, आवेदन अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। लोगों ने उस समय एक अफवाह के तौर बहुत सारे लोगों ने एकदम से कर दिया था, लेकिन वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जो भी आवेदन बचे थे अब उनका पुनः सत्यापन फिर से शुरू होने लगा है, शुरू हुआ है, और कंटिन्यू आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप आवेदन करिए अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं इन कैटेगरी में। जाते जाते चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लोगों तक शेयर इसलिए करिएगा कि भले आपका संबंध इन चीज़ों से ना हो तो ऐसे व्यक्ति को आप भेज दीजिएगा अगर आपके मोबाइल में नंबर सुरक्षित हो व्हाट्सएप पे, जिनसे इनका संबंध है।